कहानी के स्टार्ट में हम एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को आसमान से जमीन की तरफ आता देखते हैं, जिसे न्यूयॉर्क के एक छोटा लड़का अपने टेलीस्कोप से उस लाइट को भी देख रहा था। वो बॉल तेजी से उस लड़के के घर एक फिशिंग बॉल में आकर गिरती है और वो तेजी से सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। इसे जोश हैरानी से देख रहा था। फिर हमें 3 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम दोबारा से बॉल को तेजी से जमीन की तरफ आता देखते हैं और ये एक फॉयल बॉल थी जो काफी बड़ी थी और वो बॉल लिबर्टी आइलैंड के करीब पानी में क्रैश होती है। और जैसे ही इस बॉल की आग बुझती है तो हम इस जगह एक आदमी को देखते हैं। इसने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था और वो आदमी बहुत अजीब अंदाज में सिटी के अंदर से गुजरता है और सब लोग उसे काफी अजीब नजरों से देख रहे थे। रोड क्रॉस करते हुए वो एक कार से टकरा जाता है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता, बस वो अपने पाँव अजीब तरह से मोड़ लेता है। कार ड्राइवर उसे रेस्क्यू करने के लिए बाहर आती है। वो आदमी वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और वो आदमी एक वीरान जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसका कान एक गेट की तरह ओपन होता है जिसमें से एक टाइनी आदमी बाहर निकलता है और वो टाइनी मैन एक रोप की मदद से उसके लेग्स तक आ जाता है। वहाँ पर भी एक छोटा सा गेट होता है और वो टाइनी मैन वहीं करीब लगे बटन से इस गेट को खोलता है। यहाँ उसे बहुत सी वायर डिफेक्टेड मिलती हैं। ये देखकर टाइनी मैन उस वायर को रिपेयर करने लग जाता है और यहाँ लेग को कंट्रोल करने वाला आदमी ब्रेन के पास जाता है। ये सब कुछ देखकर पता चलता है कि ये आदमी कोई इंसान या एलियन नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी स्पेसशिप है जिसको 100 टाइनी मैन और एलियन कंट्रोल कर रहे हैं। तमाम टाइनी मैन और एलियंस को एक एक क्रू में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्रू मेंबर 1 में इस शिप का कैप्टन है, क्रू मेंबर 2 में उस कैप्टन का असिस्टेंट है और आने वाले टाइम में वो एज अ कैप्टन ही नजर आएगा। क्रू मेंबर 3 उस शिप का इंचार्ज है। शिप का कैप्टन इस शिप को कमांड शिप से कंट्रोल करता है। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ एलियंस और टाइनी मैन मौजूद थे। हर चीज और हर काम की रिपोर्ट अपने कैप्टन को दे रहे थे। तो अब कैप्टन को बताया जा रहा है कि कार एक्सीडेंट की वजह से शिप काम नहीं कर रही और जमीन के टाइम के मुताबिक ये शिप 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगी और शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो चुका है। कैप्टन क्रू मेंबर को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग प्लेनेट डील से आए हैं, क्योंकि उनके प्लेनेट के रिसोर्सेज खत्म होने से उनका प्लेनेट तबाह होने वाला था और उन्हें अर्थ से पानी और नमक की जरूरत थी जिससे वो अपने प्लेनेट को बचा सकते थे। इसलिए वो अर्थ ओशन से पानी और नमक उस बॉल से इकट्ठा करने के लिए आए थे, लेकिन वो बॉल इनसे गुम हो गई थी। हमने उस बॉल को जोश के फिशिंग बॉल में देखा था और इस बॉल का नाम ऑर्ब था और ये लोग इस बॉल को ढूंढने के लिए ही यहाँ आए थे। अर्थ से साल प्लेनेट नील को कई साल तक एनर्जी दे सकता था, इसी वजह से उन्होंने अर्थ पर आने का फैसला किया था। अब जोश अपनी विंडो से ह्यूमन लाइक शिप को देख लेता है और वह जल्दी से अपनी मॉम को बुलाता है और ये वही लड़की थी जिसकी कार से उस शिप का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों जल्दी से उस शिप के पास आते हैं और वो लेडी उस शिप से सॉरी बोलती है। शिप के अंदर मौजूद लोग पहले तो इस लेडी को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो शिप देखने में तो एक इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन शिप को कंट्रोल करने वाले एलियंस ये बात नहीं जानते थे कि वो लोग ह्यूमन की तरह कैसे बिहेव करें और वो इंसान से पहली दफा बात करने वाले थे। और इस काम के लिए वो गूगल से हेल्प लेते हैं ताकि वो इंसानों के बिहेवियर को जान सके और इनके साथ बात कर सके। तो वो ह्यूमन शिप का कैप्टन उस लेडी से बात करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो इस बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर वो उस जगह जाते हैं जहां शिप लैंड हुई थी। क्रैश साइड पर उन्हें एक आदमी के फेस इंप्रेशन मिलते हैं जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वह इंसान दिखने में कैसा है। इसके बाद पूरे शहर में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की जाती है और यहाँ वो ह्यूमन शिप इस लेडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो शिप इस लेडी से बात करने की कोशिश करता है तो आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद वो शिप लेडी से कहता है कि आई एम ओके। फिर वो लेडी जोश को स्कूल भेजकर उस शिप को अपने घर इनवाइट करती है। शिप का आदमी उस लेडी को अपना नाम डेव बताता है। ये नाम भी उन्होंने गूगल से सर्च किया था। अब हम इस शिप को डेव के नाम से पुकारेंगे। डेव की आई से शिप का क्रू जोश की एक पिक देखते हैं तो उन्हें इनकी घूमी हुई बॉल ऑर्ब नजर आती है। तो जोश की मोम उसे बताती है ये बॉल जोश ने अपने स्कूल एग्जीबिशन में दिखाई थी। ये लोग जोश की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और डेव वहाँ से चला जाता है। डेव की मूवमेंट को क्रू नंबर 2 कंट्रोल कर रहा था, जिसको इंसानों पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि इंसान किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। उनका चीफ नंबर 2 के गुस्से को देखते हुए क्रू के डॉक्टर की इस पर नजर रखने का कहता है। और जब डेव एक पार्क के सामने से गुजर रहा था तो सारे बच्चे उसके व्हाइट ड्रेस को देखकर उसको आइसक्रीम मैन समझ रहे थे। इसलिए डेव अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक मॉल में जाता है। अब मॉल में उसे कपड़े लेने के लिए भी पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपने हाथ पर लगे स्कैनर से पैसों को स्कैन करता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर इन पैसों के सेम प्रिंट निकालता है। डेव अब जोश के स्कूल जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल डेव को कोई टीचर समझकर उसे क्लासरूम में भेज देता है। डेव जोश को क्लास से बाहर लाकर इस बॉल ऑर्ब के बारे में पूछता है तो वो बताता है इसके क्लास के कुछ बुरे लोगों ने वो बॉल उससे ले ली है। जोश डेव को उस लड़के घर ले जाता है जिसके पास बॉल थी। यहाँ उन्हें वो लड़का नहीं मिलता। फिर वो जोश के घर ही वापस आ जाते हैं। जोश को डेव के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है और तभी वहाँ जोश की मोम आकर उसको डिनर तक रुकने का बोलती है। तब डेव का कैप्टन ये बात मान लेता है क्योंकि उसे बाहर भी खतरा था।
फोर कैप्टन को बताता है जितना ज़्यादा टाइम वो इस घर में रुकेगा उतना ही डेव का ज़्यादा खतरा है। कैप्टन ये बात इग्नोर कर देता है। खाना खाने के बाद जोश की मम्मी से अपना घर दिखा रही होती है। को वहाँ एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी डेव तारीफ करता है, तो वो लेडी उसे पेंटिंग के बारे में बताती है कि ये इमोशंस और लव को शो करती है। वो उससे लव के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जब लव होता है खुद ही पता चल जाता है। सुनकर डेव पहले तो हैरान होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। डेव रात एक रोड पर गुजारने का फैसला करता है जहाँ एक आदमी उसे सर्दी से बचने के लिए एक शॉल देता है। तो कैप्टन इस चीज से काफी इम्प्रेस होता है कि इंसान इतने रहमदिल होते हैं। यहाँ सब एलियन को ये रियलाइज होता है कि इंसान एलियन से ज्यादा एडवांस है और डेव सो जाता है। शिप के डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखता है कि मेंबर नंबर 3 अभी तक काम कर रही है। तो वो कैप्टन को बताती है, मैंने एक ऐसी फाइल ढूंढी है जो ह्यूमन अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं और ये कोई अमेरिकन इमोशनल मूवी थी। कैप्टन और नंबर 3 वो मूवी देखते हैं जिसके एंड पर वो दोनों रो रहे थे। इसके बाद कैप्टन और नंबर 3 सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन डेव की बैटरी सिर्फ 20% रह गई थी और पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि डेव जोश के साथ पार्क जाता है। वहाँ एक ट्रेन राइड लेकर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और कंपटीशन जीतने के बाद मिलने वाला टॉय वह जोश की मॉम को दे देता है। वहाँ से बाहर निकलने पर डेव देखता है कि कुछ बच्चे जोश को बुली कर रहे हैं। तब डेव उन्हें पनिश देने के लिए उल्टा कर देता है। उसे और भी मिल जाती है जिसे देखकर शिप के अंदर लोग बहुत खुश होते हैं। डेव जोश की फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है ताकि वह डेव की मॉम की बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके, लेकिन मेंबर 2 कैप्टन की इस बात से डिसएग्री करता है। तो वो कहता है अब हमें बॉल मिल गई है तो हमें अपने मिशन पर वर्क करना चाहिए। तो कैप्टन बताता है कि जोश और उसकी मॉम ने इस बॉल को ढूंढने में हमारी काफी हेल्प की है, तो अब हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। इंसानों के अंदर रहने से डेव के अंदर मौजूद एरियस में भी फीलिंग आने लग गई थी। नंबर 2 के अंदर गुस्सा और इमोशंस आ जाते हैं। नंबर 3 भी ड्रेसअप होती है क्योंकि वो कैप्टन के साथ डांस करना चाहती थी। इस पर कैप्टन उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो तो डेव को कंट्रोल कर रहा था। डेव भी एक पार्टी में जोश की मॉम के साथ डांस कर रहा था। नंबर 2 वहाँ से हर्ट होकर चली जाती है। यहाँ से होटल में डेव का पुलिस अरेस्ट कर लेती है और शिप के अंदर सबके बदलते हुए बिहेवियर से नंबर 2 को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो शिप आर्मी को अपने साथ मिलाकर अपने मिशन पर काम करने को कहता है। सारे क्रू नंबर 2 के साथ मिल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन रूम में डेव के ओपन स्पीकर की वजह से ऑफिसर एलियन की सारी बातें सुन रहे होते हैं। उनकी बातों से पुलिस को लगता है कि ये एक एलियन सोल्जर है। इसके बाद ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन रूम से चले जाते हैं। शिप के अंदर न्यू लीडर सबको वार्न करता है कि अब यहाँ पर कोई भी एलियन बिहेवियर को शो नहीं करेगा और दूसरी तरफ डेव अपने हैंड पिस्टल को यूज करके रूम की दीवार को तोड़ देता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। इसे रोकने के लिए उसको शूट करती है, लेकिन कोई भी बुलेट उस पर असर नहीं कर रही थी। यानी शिप के एक मेंबर अपने न्यू लीडर के गुस्से से बचने के लिए उसके कान से बाहर जंप कर देता है कि आई से नंबर 2 यानी कि न्यू लीडर पुलिस स्टेशन में जोश और उसकी मॉम को देख लेता है और अपने न्यू लीडर के मुताबिक अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। न्यू लीडर अब डेव से बहुत ज्यादा काम ले रहा था, तो नंबर 3 को मिशन खराब होने की काफी टेंशन होने लग जाती है। इसलिए वह जल्दी से अपने असल कैप्टन को छुड़वा लेती है, लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं और उनको डेव के नोज के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो टाइनी एलियंस ह्यूमन और डॉग से बचने की कोशिश कर रही होती हैं। तो वो दोनों एक प्लास्टिक बैग को देखते हैं। वो बैग को एज अ हॉट बलून यूज करके शिप तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती हैं। वो बैग बस के विंड स्क्रीन वाइपर से स्टक हो जाता है, तो वाइपर एक लॉन्चर का काम करता है और इन दोनों को डेव के शूज पर गिरा देता है। यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 से सॉरी बोलता है और कहता है अगर तुम इस ट्रिप में मेरे साथ ना होती तो शायद ये मिशन इतना आसान ना होता। इसी दौरान वो दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं। हाँ, डेव एक कार को रोकता है ताकि उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो और वो लिबर्टी आइलैंड पर जाने का कहता है। दूसरी तरफ जोश अपनी मॉम को बताता है कि डेव ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को वह टाइनी एलियन मिल जाता है जिसने डेव के कान से जंप किया था, जिसे देखकर वो डेव का पीछा करने का ऑर्डर देता है। इसी तरफ डेव भी लिबर्टी आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां पर न्यू कैप्टन उसे ऑर्डर देता है कि वो और को एक्टिव करके पानी में गिरा दे ताकि वो पानी से सी साल्ट को कलेक्ट कर सके। लेकिन तभी वहां पर फर्स्ट कैप्टन आ जाता है और वो डेव को ऐसा करने से रोक देता है कि डेव के अंदर बताया जाता है कैप्टन ने दोबारा कंट्रोल ले लिया है, जिस पर सारे क्रू मेंबर मान जाते हैं। उसकी तरफ डेव जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरने की वजह से वो बॉल उसके हाथों से गिर जाती है। होकर वो बॉल ओशन में चली जाती है और ओशन का सारा पानी बॉल अब्सॉर्ब करने लग जाती है। कैप्टन रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उस काम के लिए उसे काफी एनर्जी की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थी। या तो वो लोग अर्थ को बचा सकते थे या फिर अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। कैप्टन अपने क्रू से अर्थ को बचाने के लिए परमिशन ले लेता है, पर सारे लोग मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्थ से कुछ सीखा था कि दूसरों से प्यार करना और उनकी हेल्प करना। अब डेव अपनी सारी एनर्जी यूज करते हुए अर्थ को बचा लेता है। यहाँ पर डेव की पावर्स भी खत्म हो जाती हैं और इतने में पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर जोश भी पुलिस के साथ ही था।
वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर का टेजर यूज करते हुए डेव को चार्ज कर देता है और जैसे ही डेव चार्ज होता है उसका माउथ किसी गेट की तरह ओपन हो जाता है। कैप्टन और नंबर 3 बाहर निकलते हैं और वो पुलिस को अपने बारे में सब बता देते हैं। वो जोश की फैमिली को बाय कहते हुए ये कहते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से एनर्जी रिसोर्सेज ले लेंगे, हम अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बात सुनकर पुलिस उनके दूसरे एलियन को भी शिप में रख देती है जिसने शिप से जंप लगाई थी। इसके बाद डेव अपने प्लेनेट पर जाने की तैयारी करता है। उसकी पूरी बॉडी से करंट फ्लो होता है तो जैसे ही वो ऊपर मूव करता है यहाँ FBI की एंट्री होती है जो हेलीकॉप्टर से डेव पर ट्रैप डाल देती है। जैसे ही ऑफिसर उनके पास आने वाले थे तो शिप के सारे मेंबर एक लाइफ बोट में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि डेव का शू था। अपने रॉकेट को स्टार्ट करके वहां से चले जाते हैं। यहाँ सबके सामने शिप और नंबर 2 रह जाते हैं। वो लोग छोड़कर चले गए थे। यहाँ लाइफ बोट में कैप्टन नंबर 3 को प्रपोज करता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।